भाई देखो हम डिफाइन कैसे करते हैं। हमारे पास से एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया से अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। और एक फिक्स लाइन है, ये लाइन ले ली मैंने से एल एक्स एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज फिक्स्ड लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फोकस। तो अ, अगले ऑलमोस्ट अ मंथ हमारे ये दोनों टर्म बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। दिस फिक्स पॉइंट और ये डायरेक्ट्रिक्स। होता क्या है, हमने तीनों कोनिक सेक्शन को इन इसके हिसाब से डिफाइन कर रखा है। दिस इज बेसिकली locus of a point which moves such that ratio of distances from fixed point and fixed line is constant, ठीक है। हम ये हमारी कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन है। जो बचे हुए तीन कोनिक हैं, कौन कौन से, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। तो क्या है इसका डेफिनेशन, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। हमारा फिक्स पॉइंट इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, और जो फिक्स लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, हमारा जो पी पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि अगर हमने ये डिस्टेंस लिखा और ये डिस्टेंस लिया, तो इसका रेशियो हो जाएगा कांस्टेंट। इसका रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पॉइंट पी की डेफिनेशन है, मतलब इसका लोकस जो है वो हमें ये तीनों कोनिक सेक्शंस प्रोवाइड करेगा। अब इस जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, ठीक है। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा कोनिक है। अगर ई की वैल्यू है 1 तो हमारा कोनिक होता है पैराबोला, ठीक है। अगर ई है लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 तो इलिप्स, एंड इफ ई इज ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला, ठीक है। तो इस कांस्टेंट के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि विच कोनिक वी आर डीलिंग विद, ठीक है। और हर जगह पॉइंट को, जो फिक्स पॉइंट है उसको फोकस ही बोलते हैं, और जो फिक्स लाइन है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स ही बोलते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ कोनिक इन जनरल, ठीक है, जिसमें ई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा कौन सा कोनिक है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब क्योंकि हम पैराबोला पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें ई इज इक्वल टू 1 के साथ अभी काम करना है, ठीक है। तो पैराबोला के केस में हमारा क्या हो जाएगा, E1, देयरफॉर PS की वैल्यू PM के बराबर होगी। जरा चेक कर लो PS और PM क्या है। ये पॉइंट ऑन द पैराबोला होगा, ठीक है। और हम PS यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से देखो हमें PS मिल जाएगा। PS मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज पॉइंट ऑन द पैराबोला एंड दिस इज अ फिक्स पॉइंट फोकस, जिसको हम फोकस बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेते हैं, बच्चों फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए, ये अब 10वीं बार यूज होगा इस टॉपिक में, ठीक है। कि अगर हमारा एक पॉइंट है और एक लाइन है और हमें पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे लिखते हैं, लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है,
तो ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मैंने फिर से लिख दिया, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला ये। अच्छा, अब देखो, पहले तो हम कुछ कॉमन टर्म्स डिस्कस करेंगे जो तीनों कोनिक सेक्शन में सेम डेफिनेशन होगी जिसकी। ठीक है, तो कॉमन टर्म्स देखते हैं पहले। ये बच्चों ये लिख लिया सबने? हाथ चलने चाहिए पूरे टाइम। ठीक है, आंसर पूछा जाएगा सबसे, इसलिए जहां ना समझ में आए वहीं पे बता दो। ओके, हाँ, तो कुछ कॉमन टर्म्स पहले लिख लेते हैं जो तीनों कोनिक सेक्शंस में कॉमन है और सेम डेफिनेशन फॉलो होगी। भाई हमारा से ये फिक्स लाइन थी विच इज Lx My प्लस n इक्वल टू 0, और ये फिक्स पॉइंट था जिसको हम फोकस बोल रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली डेफिनेशन, एक्सिस। हम ये कहते हैं कि लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला या एक्सिस ऑफ द कोनिक। ठीक है, एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोनिक। passing through fixed point focus is called axis of the conic। ठीक है, दूसरी चीज, हमारा जो ग्राफ होता है, ठीक है, जो हमारा कोनिक होगा दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्सिस ऑलवेज। ठीक है, तो जो हमारा कोनिक है इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ? सिमेट्रिक का मतलब होता है, मान लो हमने इस तरह का कर्व बनाया, ये हमारा कोनिक है। ठीक है, कोई भी कोनिक होगा, मतलब इसी में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, तो सिमेट्री बस मैं बता रही हूँ। सिमेट्री का मतलब होता है जितना ग्राफ, मान लो ये इसकी एक्सिस है ना अभी फॉर द टाइम भी, तो ये अगर एक्सिस है तो जितना ग्राफ इस एक्सिस के ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी, जितना इस एक्सिस के ऊपर है उतना ही इस एक्सिस के नीचे है। ओके, तो ये मतलब होता है सिमेट्री का। तो हमारा हर कोनिक कैसा होगा? हर बार सिमेट्रिक होगा अपने एक्सिस के अबाउट। तो इसकी एक्सिस क्या होती है वो ऊपर लिखी हुई है, लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, अब एक टर्म, नेक्स्ट टर्म आता है फोकल कॉर्ड, जो फिर से तीनों कोनिक में सेम डेफिनेशन होल्ड करता है। फोकल कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉर्ड होनी चाहिए। कॉर्ड का मतलब सबको क्लियर होगा। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट्स ज्वाइन कर दो कर्व के, कोनिक के, ठीक है, तो यू विल गेट अ कॉर्ड। और अगर वो कॉर्ड फोकस से पास कर रही होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड। तो सपोज हमने ये बना दी फोकल कॉर्ड, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फोकल कॉर्ड। इसका मतलब है यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी फोकल कॉर्ड्स। श्योर इनफ, ठीक है ना? यस मैम। तो कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। अब एक टर्म आता है लेटस रेक्टम। ठीक है, एक टर्म आता है लेटस रेक्टम जो फिर से हर जगह कॉमन है तीनों कोनिक के लिए। इसको हम LR बोलेंगे।
ठीक है, LR मतलब लेटस रेक्टम को बोला जा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसकी हम लेंथ की बात करते हैं, इसकी हम क्या निकालते हैं हमेशा, लेंथ, क्योंकि ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस and passing through focus and whose end points lie on the curve. बच्चों दिखाई पड़ गया, मैंने क्या बताया, लेटस रेक्टम की डेफिनेशन, LR की डेफिनेशन, दिस इज लाइन सेगमेंट passing through focus perpendicular to our axis and endpoints lie on the curve, on the conic. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक तरह की क्या हो गई, फोकल कॉर्ड। क्यों सौमिल, ठीक है ना? यस मैम। तो इसको हमने क्या बोल दिया, LR, QS Q डैश। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान से देखो, अब QS डैश, QS Q डैश को अगर हमें निकालना है, अभी अभी मैंने बताया हमारा जो ये कोनिक होता है ये तो सिमेट्रिक होता है अबाउट इट्स एक्सिस। अब क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है अगर QS Q डैश लिखना है तो इसको हम पहले तो QS प्लस Q डैश S लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो लेंथ है, दिस इज लाइन सेगमेंट ऑफ दिस लेंथ, QS प्लस Q डैश एक्स, Q डैश S। ठीक है, और क्योंकि ऊपर और नीचे ग्राफ हमारा सेम है, इसका मतलब है जो QS है वही Q डैश S है। therefore we can say कि this is equal to twice of QS। yes। अच्छा अब बच्चों एक चीज और ध्यान से देखो, अगर ये QS के बराबर है तो अभी अभी हमने एक और भी बात करी थी कि अगर एनी पॉइंट ऑन द कोनिक है उसका डिस्टेंस फोकस से, अगर हमें लिखना है तो हम किसके बराबर लिख सकते हैं, EQ M के बराबर। देखो हर स्टेप को बहुत ध्यान से देखते जाओ, देखते रहना, क्योंकि एक भी चीज मिस हो गई तो ऊपर का कुछ भी मिस कर दिया तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने कोनिक की डेफिनेशन यहीं से तो शुरू करी थी कि PS इज इक्वल टू EPM, क्यों अर्नव? यस मैम। PS ये जो P पॉइंट था वो कहां पर था, कोनिक पर था, और इसकी वैल्यू EPM के बराबर हो जाएगी बिकॉज दिस रेशियो वाज E। था ना ऐसा? इसका मतलब है अगर एनी पॉइंट ऑन द कोनिक अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर Q पॉइंट लिया, तो अगर मैंने इसको S से मतलब फोकस से ज्वाइन किया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, E टाइम्स QM के, क्योंकि यहां से क्लियर है डेफिनेशन से। यस एवरीवन, लक्षिता होगा यस ऐसा, मैम। है ना? तो अब जरा ध्यान से देखो, EQM लिखा मैंने अगर, तो EQM, अब क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया यहाँ, तो देखो क्योंकि ये लाइन तो अपने आप में 90 डिग्री फॉर्म कर रही थी, और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि हमने पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस लिया है, तो ये तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना QM होगा उतना ही, अगर इस पॉइंट को मैंने बोल दिया L, तो इतना ही SL होगा। यस, जितना QM है उतना ही LS है, और LS जरा चेक करो क्या है, LS है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। यस और नो? इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ही तो है, ये क्या था, डिस्टेंस ये था हमारा डायरेक्ट्रिक्स, और ये क्या है, पॉइंट S, फोकस। बच्चों ज्योमेट्री समझना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि जब जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला आएगा तो उसमें यही सब डेफिनेशंस काम आ रही होंगी। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट है कहीं पर तो बता सकता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो पैराबोला के लिए हमारा E हो गया 1, ओके, और हमारा से फिक्स पॉइंट था
अल्फा बीटा, और फिक्स लाइन थी Lx My प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, और क्योंकि E1 है तो अगर मेरे को पैराबोला की इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी टू गेट द लोकस। ठीक है, हमारे ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन हमें गिवन है और हमें डेफिनेशन पता है कि PS की वैल्यू PM के बराबर होती है। तो बस हम क्या करते हैं, डेफिनेशंस को फॉलो करते हैं और लोकस तक पहुंच जाएंगे। तो PS कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर। और PM कैसे लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट XY है तो हमारी जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। कैसा, AX1 मतलब LX My प्लस n mod of that रूट ओवर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। दिस इज अवर पैराबोला की जनरल इक्वेशन। ठीक है, इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इसमें आएंगे, बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। इसको लेट इट बी लाइक दिस फॉर्म ओनली। तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर PS और PM में S क्या है और ये लाइन कौन सी है, डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, सिर्फ हम इसी को अभी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, जरा देखना, क्वेश्चन है तुम्हारे पास लिखा है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2। और तुम्हें चेक करना है कि क्या ये पैराबोला है। चेक फॉर पैराबोला, check whether the above conic represents parabola or not। तुम्हें ये एक आंसर करना है। ठीक है, तो कोई बताएगा या मैं पहले बता दूं एक बार। क्यों लियांका, मैम आप बता दो एक बार। बता दूं, सोमिल बताओगे। नो मैम, एक बार आप फर्स्ट बता दूं, क्वेश्चन कर ठीक है। दीजिए। अच्छा देखो, अब देखो हमें क्या पता है, PS की वैल्यू PM के बराबर है। PS डिस्टेंस फॉर्मूले के फॉर्म में होगा और PM कैसा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पॉइंट से लाइन का। ठीक है, अब चेक करो कि क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्मेट को देखते जाओ। अब क्या सबसे पहले क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट साइड में x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर ले लें, यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हो ना, तो इसका मतलब है स्क्वायर के ऊपर रूट लगा है तो मॉड लगा के हटाते हैं, सबको पता है। ठीक है, और नीचे जो 2 लिखा है वो √2 बन जाएगा। नाउ कैन यू सी कि यहाँ पर अल्फा बीटा क्या दिखाई पड़ रहा है, 2,3। और हमारी लाइन, फिक्स लाइन क्या दिखाई पड़ रही है, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। yes or no, this is focus and this is directrix and yes it is a equation of parabola। देखो ये मैम वो बिल्कुल टू उसी फॉर्म कॉमा में है। थ्री होगा, फोकस में 2,3। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो सो सॉरी ठीक है, बीटा लिख दिया गलती से मैंने। हाँ, होगा ना, क्योंकि हमारा जो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या दिखाई पड़ रहा है, x कॉमा वाई किसी पॉइंट से एक पे 2,3 का डिस्टेंस विच रिप्रेजेंट्स PS। और जो राइट साइड लिखा हुआ है वो क्या दिखाई पड़ रहा है, एक इस पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस, जो कि लाइन क्या हो जाएगी इस फॉर्म में, विच इज डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें फिक्स पॉइंट भी दिख गया, फिक्स लाइन भी दिख गई, और ये PS इज इक्वल टू PM की फॉर्म में भी आ गया। ओके कनिका, यस मैम। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे दूं, देखो मैंने तो सबसे इजी वाला बता दिया ठीक है, अब तुम्हें चेक करना है कि वो पैराबोला है या नहीं। ठीक है, फिर से मैं लिख रही हूँ, हमारा नेक्स्ट कोनिक है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, इसका है स्क्वायर, और तुम्हें चेक करना है ये पैराबोला है या नहीं, और अगर नहीं है तो कौन सा कोनिक है। ये तरीका मैंने बता दिया
भाई देखो, हमें अगर ये चेक करना था ये पैराबोला है या नहीं, तो क्या करा, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंसेस हैं। पी एस इज इक्वल टू ई पी एम के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि ई की वैल्यू क्या है। अगर ये 1 होगी तो ये पैराबोला हो जाएगा, और अगर ये 0 और 1 के बीच में होगी तो एलिप्स, और ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। ओके, तो जरा देख लो पी एस क्या होगा। तो हमने दोनों तरफ ले लिया स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस 3 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्योंकि ये तो दिख रहा है कि हमारा पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई और एस 2,3 है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो दिखाई पड़ गई है, वो कैसी है, एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्स कॉमा वाई से पीएम लिखेंगे तो उसमें क्या आ जाना चाहिए, एक्स माइनस वाई माइनस 3 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से √2 आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो क्या करोगे, इसको ब्रेक करो, √2 इंटू √2 लिखो। अब एक √2 तो हमारे इसके साथ चला जाएगा और एक √2 बच जाएगा। इसका मतलब है पी एस इज इक्वल टू ई पी एम में ई इज 1/√2, इजंट इट? क्यों बच्चों? और ये 1/√2 कहाँ पर है, 0 से 1 के बीच, यस और नो? और अगर Yes. ये 0 से 1 के बीच में है तो ये कौन सा केस हो गया, एलिप्स का। क्यों आनंद, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने इस 2 को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया और चेक कर लिया कि ये कौन सा कोनिक होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन तो तीनों के लिए सेम है, बस ई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अर्नव ओके? यस मैम। अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये सबको समझ में आ गया संचित, क्लियर है ये? यस मैम। ओके, अभी हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर एंड विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ठीक है, इफ लैम्डा के लिए तुम्हें आंसर करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और अगर लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद तुम्हें फोकस चाहिए, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेस ऑफ द पैराबोला एंड LR, ये चारों चीजें निकालनी है। ओके, और रादर एंड पॉइंट्स ऑफ LR भी हम लिख सकते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ LR। ठीक है, तो जरा करो। भाई तुम्हारे पास फिर से ये इस तरह का फॉर्म लिखा हुआ है, x माइनस 1 होल स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी हो गया और ये हट के यहाँ पर आ गया मॉड। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ये तो जाएगा PS, वो दिख रहा है, ठीक है, जिसमें P हमारा x कॉमा वाई और S हो गया 1,2, फिक्स पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, विच वॉज कैसे डिफाइन किया था हमने इसे, फोकस। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं। राइट साइड में PM होना चाहिए, PM के लिए बल्कि इसको E लिख लो पहले, EPM होना चाहिए, और पैराबोला के केस में E1 हो जाता है। फाइन, वैसे तो यहाँ पे गिवन ही है पैराबोला, ठीक है, तो इसे 1 ही कर लेते हैं, चलिए, जिससे कंपेयर करना और आसान हो जाएगा। हाँ, तो ये PM अगर है तो इसका मतलब हमारी जो लाइन होगी, फिक्स लाइन, वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें P से ही तो डिस्टेंस लिखनी होती है इस लाइन की, है ना। तो PS लिखोगे तो इसी फॉर्म में आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, जब PM लिखेंगे तो x प्लस वाई प्लस 3 आएगा, साथ में √2 भी आना चाहिए, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए एकदम। ठीक है, अब वो तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो क्या करोगे, एडजस्ट करो, √2 को डिवाइड करो, और डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करो। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया PM, और इस प्लेस पर आना चाहिए था 1, इसका मतलब है
2 लैम्डा मस्ट बी 1, क्योंकि हमें पैराबोला के लिए पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है तो लैम्डा निकालना है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर कर दिया तो ये 1, लैम्डा की वैल्यू 1/2। आनंद निकल गया था। यस मैम, ये तो देखते ही आ गया था। अच्छा देखते ही आ गया था, वेरी गुड। तो लैम्डा आने के बाद अब हम आ जाते हैं इसकी बाकी चीजों पर। ये और ये काम तो हो गए। अच्छा बच्चों ये एक्सेस किसने निकाल लिए? हमारे पास देखो पैराबोला क्या आ चुका, हमारे पास आ गया x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर। चलो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं वापस। मैम हमें एक्सिस -2, -1 हो जाएगी। एक्सेस की तो इक्वेशन आएगी ना। यस मैम, फिर उसमें xy की जो वैल्यू होगी वो -2, -1 होगी। एक सेकंड में चेक करती हूँ। देखो तुम्हारी फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट मिल चुका है। अब हमने एक्सेस को कैसे डिफाइन किया था? लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस, यही तो एक्सेस थी। ठीक है, तो अब हमें ये लाइन चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर लाइन मैंने लिखना सिखाया है, कैसे लिखते हैं किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर लाइन। हमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना होता है। यहाँ पर दोनों 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बीच का साइन चेंज करना होता है, और प्लस एक कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब ये सी निकालने के लिए हमें ये देखना है कि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है। ठीक है, पहले तो मैंने इसके परपेंडिकुलर लाइन लिख दी। ठीक है, और हमें पता है कि ये 1,2 से पास हो रही है, तो 1,2 से पास करा दो एंड यू विल हैव वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + c = 0, दैट मीन्स c is 1। ठीक है, और c 1 आ गया तो इसका मतलब एक्सेस की इक्वेशन क्या आ गई? x - y + 1 = 0। तो दिस इज एक्सेस ऑफ द पैराबोला। सौमिल अब बताओ क्या कह रहे थे? मैम फिर इसको अगर हम वो जो हाँ हमारे ऊपर इक्वेशन आई थी y + x + 3 = 0, हाँ हाँ, उसको इन दोनों को इक्वेट कर दो तो xy की भी वैल्यू आ जाती है। एक्स वाई की भी वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे मिलेगा क्या पता है? उससे तुम्हें ये वाला पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सेस। यस मैम। हाँ, अच्छा एक चीज और देखो, हमने एक्सेस निकाल ली, फाइन एल आर रह गया, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर रह गए। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज और भी है, देखो वहां पर नहीं डिस्कस किया था इसके बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व with the axis is called vertex of the conic। ठीक है, इंटरसेक्शन मैंने क्या बोला एक बार वापस सुनो। इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक विद द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कोनिक। तो वर्टेक्स दिखाई पड़ गया, केवल एक ही पॉइंट होगा जहां पर, मतलब एटलीस्ट इन केस ऑफ पैराबोला, जहां पर पैराबोला मतलब हमारा कोनिक एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कोनिक, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। This is intersection of एक्चुअली ये क्या कहते हैं, सौमिल ने जो निकाला है उस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं बस। ठीक है, इसने ये वाला पॉइंट भी निकाल लिया। अब देखो अगर हमें ये वाला पॉइंट, क्या निकाला सौमिल तुमने, क्या बताया? मैम -2, -1। -2 -1। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके ही निकाला है ना। यस मैम। हाँ, तो इसकी हेल्प से हम देखो वर्टेक्स तक पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं वर्टेक्स बताना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन। वर्टेक्स क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक या पैराबोला with the axis। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या है, अगर हमें ये वाला पॉइंट मिल जाए, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर मैंने इसको बोल दिया से, इसको बोल देते हैं एल बोल देते हैं, चलो ठीक है। क्या निकाला सोमिल ने, जरा देखो बच्चों ध्यान से, इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद द एक्सिस। ठीक है, यानी कि हमें ये वाला पॉइंट मिल गया, पॉइंट एल। ठीक है, अब हम अगर L हमने निकाल लिया तो अब हम कहां तक पहुंच सकते हैं? अब हम पहुंच सकते हैं वर्टेक्स तक। कैसे? ध्यान से देखो, जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ LV एंड VS। यस और नो? ये यस मिड मैम। पॉइंट हो जाएगा ना LS का, क्योंकि देखो दिस इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, और कोई भी पॉइंट पैराबोला पर अगर है तो वो S से और इस फिक्स्ड लाइन से सेम डिस्टेंस पर है।
यस और नो, ये तो मिड पॉइंट हो गया एलएस का। क्यों आनंद, दिख रहा है? यस Yes, मैम, ma'am. तो -1/2 1/2 हो जाएगा। हाँ, तो इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अब हम निकाल सकते हैं कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - 2 यानी कि -1 डिवाइड बाई 2 तो -1/2 और 2 प्लस हो जाएगा 2 - 1 तो 1/2। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। प्रियंका ओके? यस मैम। क्योंकि पॉइंट कहाँ पर है? पैराबोला पे, और पैराबोला पे अगर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, और हम बिकॉज उसी लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो सीधे हमने क्या लगा दिया, मतलब एक ही लाइन पर तीनों चीजें हैं, तो हमने मिड पॉइंट से निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब देखो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें दो चीजें अभी भी रहती हैं, हमें एलआर भी चाहिए और एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर भी चाहिए। एलआर जरा देखते हैं, एलआर क्या डिफाइन किया था हमने। एलआर को हमने बोला था लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस एंड एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट Q ले लो और ये S है और Q डैश है, तो हमें अभी क्या चाहिए? QS Q डैश चाहिए, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ QS के बराबर। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ QS हम कैसे निकाल रहे थे? इफ यू रिमेम्बर, देखो हमने ये डिस्टेंस निकालनी थी, क्योंकि जो QS है वो डेफिनेशन के हिसाब से QM के बराबर होना चाहिए हर जगह। बच्चों देखो, जब भी ये फोकल डिस्टेंस की बात होगी ना, फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? फोकस से डिस्टेंस। एनी पॉइंट ऑन द कर्व या एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला का फोकस से डिस्टेंस इज फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी फोकल डिस्टेंस की बात होगी तो हम हमेशा डेफिनेशन पे जाके मान लो ये पॉइंट हमारा P है, तो PS कभी भी नहीं निकालेंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला जो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, वो नहीं निकालेंगे हम, हमेशा PM निकालेंगे, क्योंकि PS की वैल्यू PM के बराबर है। ओके, तो सिमिलरली मैंने अगर QS निकालना है तो मैं QS नहीं निकालूंगी, मैं क्या निकालूंगी? QM निकालूंगी। ठीक है, क्योंकि QM हम निकाल सकते हैं। कैसे? QM किसके बराबर हो जाएगा? SL के, है ना? तो SL के अगर बराबर है तो SL हमें S भी पता है, L भी पता है, तो हम SL निकाल सकते हैं ना। कितना है वैसे ये? इतना डिस्टेंस का डबल ही तो है। ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा -2 - 1 तो ये 9 और -1 -2 तो 9 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया कितना? 3√2, तो ये हो गया 6√2। तो दिस इज अवर LR, लेटस रेक्टम की लेंथ 6√2। अब अगर ये 6√2 है तो अब हमें क्या पता चल गया? इतना पार्ट कितना हो जाएगा? 3√2। नीचे भी कितना है? 3√2। देखो बच्चों, अब हम स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। हमें क्या ढूंढना था? एंड पॉइंट्स ऑफ LR। LR के, हाँ एग्जैक्टली, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। और ये 3√2 डिस्टेंस पर किसी गिवन पॉइंट से जिसका, और कि गिवन लाइन पर, क्योंकि हमें लाइन का स्लोप भी पता है ना, या नहीं पता? भाई लाइन Yes, का ma'am. स्लोप तो वही होगा ना जो इसका स्लोप होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी तो परपेंडिकुलर थी डायरेक्ट्रिक्स, है ना? तो इसका स्लोप कितना है? -1, तो इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा? -1। स्लोप ऑफ QS इज -1। और अगर हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है ऑन अ लाइन, और हमें इतनी डिस्टेंस पर, कितनी? 3√2 डिस्टेंस पर पॉइंट ढूंढने, तो वी नो व्हाट टू डू। ठीक है, अब जरा फिर से ध्यान से देखो, क्योंकि स्लोप -1 है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। tan थीटा नेगेटिव होने का क्या मतलब है? लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट से पास हो रही होगी, मतलब वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। और अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तो कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव आंसर करेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें एंड पॉइंट्स ऑफ LR लिखने हैं, ठीक है, तो कैसे लिखोगे? x1 ± r cos थीटा, यानी कि cos 45 विथ माइनस साइन, या फिर ऐसे समझ लो cos 135, जैसे तुम्हें समझ में आता है, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा -1/√2 कॉमा
y1 प्लस माइनस r साइन 45 साइन 135, ठीक है, साइन 135 इज 1/√2 ओनली, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये और ये क्या है, गायब, ये और ये गायब। एक बार हम क्या करेंगे, ये साइन 1-3, 2 + 3 है, और एक बार क्या हो जाएगा 1+3, 2 ठीक है। तो 1 पॉइंट इज -2, 5 एंड 1 इज 4, -1। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ LR। ओके, हाँ, तो देखो हम क्या बात कर रहे थे, हमारे पास ये फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। LR की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि LR जो है वो फोकस से पास करता है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, और जो एंड पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर है, पैराबोला के ऊपर है, ठीक है। तो हमें देखो एक पॉइंट ऑन द लाइन गिवन है। अब क्योंकि ग्राफ हमारा सिमेट्रिक है अबाउट इट्स एक्सिस, तो जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है। LR की लेंथ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 6√2, ठीक है। इसका मतलब है ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा 3√2, यानी कि 3√2 डिस्टेंस पर हमें 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो बस तुम्हारा एम क्या होना चाहिए, क्योंकि एंड पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। अब बस बचा इसका स्लोप। क्या हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइन तो परपेंडिकुलर है ऑन द एक्सिस, और एक लाइन और भी थी जो परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस थी, और वो डायरेक्ट्रिक्स थी, और वो क्या थी, x + y + 3 = 0, यही थी ना, यही थी शायद। हाँ, तो इसका स्लोप कितना है, -1, -a/b इज द स्लोप, ठीक है। तो सिमिलरली इसका स्लोप भी हमें मिल गया। अब इसका अगर स्लोप मिल गया, तो अब तुम्हें बस एक चीज की मिस्टेक बच्चे कर देते हैं कि साइन और कॉस का जो साइन है प्लस या माइनस, उसका उसे लेने में गड़बड़ कर देते हैं, उसको ध्यान रख के लेना है। अगर नेगेटिव स्लोप है और -1 आंसर आ रहा है, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू -1 कब मिलेगी, जब एंगल ऑब्ट्यूस होगा, 90 से ऊपर होगा। 90 से 180 के बीच में कौन सा एंगल है जब -1 आंसर मिलेगा, पाई + π/4, सॉरी पाई - π/4 कर दो, अभी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट इज 135। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो 135 एंगल हमारा मिल गया हमें, क्योंकि हमें साइन कॉस चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। तो x1 ± r इज 3√2 cos 135, जो कि नेगेटिव होता है, और कॉमा y1 ± r इज 3√2 इंटू साइन थीटा, साइन पॉजिटिव होता है, साइन 135। तो मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया, एंड दीज आर द 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये √2 गायब हो गया, और ये साइन मैंने एडजस्ट कर दिया। तो एक बार प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -3, और यहाँ पे 2 + 3, और दूसरे बार में क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये वाला माइनस इसे प्लस कर देगा, तो +3, और यहाँ पे 2 - 3 से y कोऑर्डिनेट, ठीक है, वही लिखे हुए ऊपर। वही देखो। अब आते हैं फिर से अपने जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पे, ठीक है। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैसी दिखती थी ये, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, जो किसी भी कोनिक को रिप्रेजेंट कर सकती है। बस हम क्या करते थे, a h b g f c, इन पर कंडीशन लगती जाएंगे और सारे कोनिक मिलते जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पर हमारे 2 केसेस हैं, ठीक है। एक टर्म हमने लिखा था लास्ट क्लास में, वो जब हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करी थी, तो मैंने लिखा था हमारा एक्सप्रेशन ABC + 2FGH, ठीक है, -AF² -BG² -CH²। अगर ये 0 के बराबर है, तो हमें क्या मिलता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलती है, ठीक है। इस टर्म को इसे इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे, इसको मैंने डेल्टा बोल दिया।
इस डेल्टा को भी क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये वो वाला डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, ठीक है, ये अलग डिस्क्रिमिनेंट है और इसकी वैल्यू ये है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसको एक और फॉर्मेट में भी हमने लिखा था, ABC डिटर्मिनेंट फॉर्म में, अगर किसी को ये याद हो तो एनीवे अगर हमारा डेल्टा होता है 0 तो हमें मिलती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी हमने 2 केसेस पढ़े थे कि अगर h स्क्वायर AB के बराबर है तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, वो tan थीटा के फॉर्मूले से ये h स्क्वायर और AB हमने चेक किए थे और ये कंडीशन निकाली थी। और अगर a प्लस बी 0 होगा तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये याद आ रहा होगा कुछ ऐसा। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे साइड पे, और अब हमारा डेल्टा है नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 तो ये वाला ये लाइंस का केस होता है, लेकिन अगर डेल्टा 0 नहीं है तो हमारे बचे हुए कोनिक्स आ जाते हैं। बचे हुए कोनिक में क्या आता है, सर्कल। ये कब होगा, ये होगा जब a की वैल्यू b के बराबर है एंड h 0 है। ओके, पैराबोला। पैराबोला कब बनेगा, जब h स्क्वायर AB के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद एलिप्स। अगर h स्क्वायर लेस देन AB है तो एलिप्स का केस होगा। और नेक्स्ट लास्ट हाइपरबोला। अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो हाइपरबोला बनेगा। ओके, तो बच्चों देखो अब मैंने सारे में कंडीशंस बता दी कि हम इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा की वैल्यू कंपेयर करोगे अपनी सेकेंड डिग्री इक्वेशन को इस फॉर्म से और ABC FGH निकाल लोगे और इस एक्सप्रेशन में डाल दोगे। अगर वो 0 के बराबर है तो हम लाइंस में हैं, और अगर वो 0 नहीं है तो हम राइट साइड में पहुंच गए, मतलब इनमें से कोई एक केस। अब इसमें से क्या, वो अब आगे के केसेस बता देंगे। ठीक है, कि अगर a और b सेम है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर सेम और h 0, ठीक है, तो हो जाएगा सर्कल। पैराबोला जब h स्क्वायर AB के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे h स्क्वायर AB और यहाँ पर h स्क्वायर AB का दोनों का मीनिंग अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा 0 हो चुका है जबकि यहाँ पे डेल्टा 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैराबोला। अगर h स्क्वायर लेस देन AB है तो एलिप्स, और अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो हाइपरबोला। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तुम्हारे पास एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वाई माइनस 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पर ये गिवन है कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, तुम्हें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड लैम्डा। अब अगर ये पैराबोला ऑलरेडी गिवन है तो तुम्हें फिर ये कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। अब तो तुम सीधे क्या लगाओगे, h स्क्वायर AB के बराबर। तो कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड अप्लाई h स्क्वायर AB एंड गेट द आंसर। ठीक है, बताओ क्या आ रहा है। लैम्डा इज प्लस माइनस 2। सबका गलत। दिस इज द आंसर। अरे बताओ भाई, वो अर्नव। यस मैम, आ गया समझ। ओके एवरीवन, अर्नव आ गया था तुम्हारा। यस। किसी का भी प्लस माइनस 1/2 नहीं आया, मैं सॉरी प्लस माइनस 2 नहीं आया था भाई। माइनस को इग्नोर क्यों कर देंगे, हमें तो बस h स्क्वायर AB करना है। अब जो भी आंसर आ रहा है वही सही है, ठीक है ना।
आगे बढ़े। तो बच्चों देखो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो तुम्हें ये सारी कंडीशंस ठीक से पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम आते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला पे, जो कि बड़ा आसान है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म एक नहीं है, चार है। ठीक है, तो पहले एक को समझ लेंगे और जैसे जैसे एक को करेंगे वैसे ही बाकियों को तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बिल्कुल सेम प्रूफ, सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम होगा और बाकी सारी चीजें तुम खुद ही लिख लोगे। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अभी हमने क्या किया, अपना जो फिक्स्ड पॉइंट था जिसको हम फोकस बोलते हैं, वो हमने ले लिया a,0। ओके, और जो फिक्स लाइन की हम बात कर रहे हैं मतलब डायरेक्ट्रिक्स, उसको मैंने ले लिया x प्लस ए इक्वल टू 0। फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन हमने ये दोनों कंसीडर कर ली। ठीक है, अब ये जो a है ये नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है थ्रू आउट ऑल द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, चार पैराबोलास होते हैं, ये मैं तुम्हें जब ग्राफ हमने पढ़े थे तब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एनीवे एक बार उसका एग्जैक्टली फॉर्म क्या होता है वो भी देखेंगे। तो ए हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा इन ऑल द फोर फॉर्म्स। ठीक है, तो अगर फिक्स पॉइंट ये डायरेक्ट्रिक्स ये जरा ड्रॉ करो भाई। अगर ए पॉजिटिव है और a,0 हमारा फिक्स पॉइंट है तो कहां पर होगा, ऑन एक्स एक्सेस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया से a,0। और क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए है, x प्लस ए का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू माइनस ए लाइन, है ना, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू समथिंग मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब है लाइन ऐसी कुछ होगी। भाई ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, a ही होना चाहिए, क्योंकि अब ये ओरिजिन के एक तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, ये ओरिजिन है। ठीक है, हमने x इज इक्वल टू माइनस ए लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस पॉइंट पर एवरीवेयर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, ये और ये डिस्टेंस सेम ही होगी, मतलब डिस्टेंस की बात करते हैं तो लेंथ एक तरीके से होती है, तो ये a ही है और ये भी a ही है, ये तो a थी। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि हमें ये कर्व मिलेगा। अब कर्व तो जैसा है वैसा ही बना देते हैं। ठीक है, ये है हमारा पैराबोला। अगर तुम इस कर्व पे, इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उसका इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, हमारा जो लोकस है वो पैराबोला है और वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, मतलब इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ेगी वो भी चेक कर लेते हैं। सीधे डेफिनेशन लगानी है, तो हमने पी एस इज इक्वल टू पी एम करा। पी एस मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी एन एस, यानी कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, पीएम। पीएम का मतलब x, y से इस लाइन का डिस्टेंस, फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। और देखो लाइन इतनी सिंपल सी है कि ये डिस्टेंस बिल्कुल ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, मॉड ऑफ दैट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो 1 ही रहेगा नीचे। रिनव ये समझ में आ गया कैसे लिखा? यस। ओके, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बड़े आसान से हैं, तो इसको लिख लेते हैं ओपन करके। स्क्वायर करोगे, इसको एक्सपेंड करो, ये सारा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ax होगा, वाई स्क्वायर आएगा, राइट साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, प्लस का 2ax आएगा। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों तरफ से कट रहा है और हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से, और इसको राइट में भेज दो तो 4ax। दिस इज अवर स्टैंडर्ड पैराबोला, y square is equal to 4ax। ओके, ये हमें मिल गई इस पैराबोला की जिसके लिए फिक्स पॉइंट a,0 और डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0 है। दिस इज द पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, सब ध्यान से देख लो, कुछ भी हमने अलग नहीं किया, जो अब तक पढ़ा है बस वही यूज करा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, इसका मतलब है पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
अगर ये फॉर्म में, इस फॉर्म में पैराबोला लिखा हुआ है तो इसको देखते ही तुम्हें क्या करना है, इसका जो फोकस हो जाएगा वो क्या होगा, ये तुम्हें याद रखने हैं अब, ठीक है। इसका फोकल कॉर्ड पे बाद में आएंगे, फोकस की बात कर लें पहले, ठीक है। रिवर्स काम कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। कि अगर हमारे पास पैराबोला इस फॉर्म में गिवन है तो हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख देंगे, a,0, एंड इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या लिख देंगे, x + a = 0, ठीक है। अब जरा और टर्म्स भी देख लेते हैं। व्हाट इज इट्स एक्सिस? एक्सिस का मतलब क्या होता है, जिसके अबाउट हमारा ग्राफ सिमेट्रिक है, मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे, ठीक है। और हमने एक्सिस को ऐसे भी बोला था, दिस इज लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस, दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, यस और नो? ठीक है। तो इसका मतलब अगर पैराबोला हमारा y² = 4ax है तो इसकी एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 0। एक्स एक्सिस मतलब y = 0 लाइन, एक्सिस मिल गया। अब आ जाते हैं वर्टेक्स पे, ठीक है। वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स कैसे डिफाइन किया था अभी 2 मिनट पहले, इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सिर्फ एक ही पॉइंट तुम्हें मिलेगा एटलीस्ट पैराबोला में, क्योंकि बाकियों में वर्टेक्स 2-2 होते हैं, इलिप्स एंड हाइपरबोला में, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। पैराबोला के केस में हमें सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा जहां पर पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, यानी कि ये हो गया विथ कोऑर्डिनेट 0, 0, वर्टेक्स भी लिख दिए। अब और हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने LR डिस्कस करना है अभी, ठीक है। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो LR क्या हो जाएगा, जरा चेक करो। LR था क्या, LR था लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, एंड पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, ऑन द पैराबोला। ये हमारी LR थी। क्या होगी इसकी डिस्टेंस, ऐसे ही देख के बता सकते हैं? क्यों भाई, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, फिर से वही P डैश, अगर ये पॉइंट है तो ये पूरा ट्वाइस ऑफ PS के बराबर हो जाएगा। और वो हम किससे इक्वेट करते थे, ट्वाइस ऑफ PM से। और PM कितना है, इधर A और इधर A, यानी कि 2A, है ना। तो इतना पार्ट अगर 2A है तो नीचे भी तो 2A ही होगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो LR की लेंथ आ जाएगी, एंड दैट इज 4A। LR is 4A for this parabola। बच्चों ये क्लियर है या नहीं है, समझ गए? LR के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR, वो भी लिख सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR कैसे लिखोगे भाई, क्योंकि हम XY एक्सिस पर, मतलब ओरिजिन के आसपास हैं, सब कुछ एक ही टर्म्स में हमारा आ रहा है, तो हम LR के एंड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं बिना ही कुछ और यूज किए हुए। यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म की ऐसे कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा जो ये वर्टेक्स है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे ही तो है, और ये डिस्टेंस A है। तो यहाँ तो ये तुमने एक तरीके से x = A लाइन ड्रॉ की हुई है जहां पे सारा काम चल रहा है, यस और नो? यानी कि x कोऑर्डिनेट तो दोनों एक्सट्रीमिटीज का A ही होगा, और y कोऑर्डिनेट भी दिख रहा है, ये लेंथ 2A है, तो इसका मतलब एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR, ये एक हो जाएगा A, 2A, और दूसरा हो जाएगा A, -2A। यस, दैट्स इट भाई, हमने यही सब पढ़ा था, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और भी लिख लेते हैं, वो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं तो आगे पड़ेगी। हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या था, फोकल लेंथ था फोकस से डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट तुम लो ऑन द पैराबोला और उसका फोकस से डिस्टेंस ले लो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। मान लो अब इस पॉइंट को मैंने Q ले लिया, तो जो QS है वो फोकल लेंथ है। और हमें क्या पता है, हम हमेशा QS तो कभी निकालेंगे ही नहीं, हम तो QM डैश निकालेंगे। QM डैश मतलब
ये डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो जितना QS होगा उतना ही QM डैश होगा। ठीक है, दिख नहीं रहे हैं इक्वल है, लेकिन ये हमारी डेफिनेशन कहती है कि ये इक्वली होंगी। ओके, अब QM डैश कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने ऑन एक्स एक्सेस। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट x कॉमा वाई है, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, दिस वाज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अभी राइट नाउ हमने इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई ले लिए, तो ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के बराबर। ठीक है, और बाकी बचा हुआ पार्ट कितना है, a के बराबर। इसका मतलब है अगर हमें QM डैश लिखना है तो हम बस क्या कर दें, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस a लिख दें। a क्या है वो हमें पता है, वो हमें पैराबोला से मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज अवर फोकल लेंथ। बच्चों बात समझ में आ गई, फोकल लेंथ निकालना, फोकल लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे इसी में फंसते हैं, फोकल लेंथ कहाँ से निकालें। एक बार फिर से देखो। ठीक है, फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि तुमने कोई भी एक पॉइंट लिया, से मैंने एक पॉइंट ले लिया R ले लिया, ठीक है, ऑन द पैराबोला। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ मिल जाएगी। फोकल कॉर्ड अलग होती है, फोकल लेंथ अलग होती है। फोकल कॉर्ड तो हमारी P डैश है अभी, और तो मैंने कोई फोकल कॉर्ड ड्रॉ ही नहीं करी। फोकल कॉर्ड मैंने बताया हुआ है कि कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, और कॉर्ड सबको पता होता है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो तुम्हें कॉर्ड मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मेरे को RS लिखना है, ध्यान से देखो बच्चों, RS अगर लिखना है तो हम RS नहीं लिखेंगे, हम तो इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे और हम लिखेंगे RL। हाँ, तो देखो मैं क्या बता रही थी कि अगर तुम्हें RS लिखना है तो हम RS को ना फोकस करके किसको करेंगे, RL को फोकस करेंगे, RL की वैल्यू लिखेंगे। ये हर जगह है, पता है, पूरे कोनिक में यही होता है कि हमें जब भी ये फोकल लेंथ लिखनी है, ठीक है, तो हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिख लेंगे, उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखना शुरू कर देते हैं। या तो वो E टाइम्स ऑफ RL हो जाता है, और या तो वो RL ही हो जाएगा इन केस ऑफ पैराबोला। ठीक है ना, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, जितना RS है उतना ही RL है। ठीक है, तो RL की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जरा चेक कर लो भाई, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब इसका एब्सिसा और फिर से a, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस a के बराबर। क्योंकि ये लेंथ है, फोकल लेंथ की बात कर रहे थे, तो इसको लिख दो मॉड। मॉड में, हाँ बताओ। मैं कह था स्क्रीन शेयर। हाँ अभी सही है। यस मैम। कहते हैं तो थोड़ा और अच्छी फील आएगी। मान लो मैंने पैराबोला ले लिया, y² इज इक्वल टू 8x। ठीक है, y², बल्कि इसको एक काम करो, इसको 8 भी मत करो, इसको और थोड़ा सा 5x कर लेते हैं। ठीक है, y² इज इक्वल टू 5x है, और तुम्हें इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है जो हमने ऊपर डिस्कस करी है, ये सारे टर्म्स सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना शुरू करोगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये y² इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है, क्योंकि अभी हम 3 और पढ़ेंगे तो तुम्हें उस पर्टिकुलर से कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये हमने इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, 4a 5 के बराबर है, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 5/4। ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले फोकस की बात करते हैं, फोकस क्या हो जाएगा इसका, a,0, क्योंकि पैराबोला कैसा है, ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यस, पैराबोला ऐसा बनेगा इस तरह का। ठीक है, तो a,0 इसके फोकस के कोऑर्डिनेट से, मतलब 5/4,0 ये फोकस आ गया। व्हाट अबाउट डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी ये लाइन, क्योंकि ये a है तो ये भी a ही होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी इस केस में, तुम्हारी x इज इक्वल टू -5/4। ठीक है, किसी को कहीं डाउट हो तो बोल देना एकदम, x इज इक्वल टू -5/4। हमें ये पूरी लाइन लिखनी थी तो हमने डायरेक्ट लिख दी।
ठीक है। और देखो वर्टेक्स देख लेते हैं, तो वर्टेक्स इस तरह के पैराबोला का क्या होता है 0 0, तो नो प्रॉब्लम, वो भी लिख दिया। व्हाट अबाउट एल आर, एल आर कितना हो जाएगा, एल आर की जो लेंथ होती है वो 4a के बराबर होती है, तो व्हाट इज ए 5/4, तो हमें दिखाई पड़ गया एल आर इज 5। व्हाट अबाउट एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर, वो भी जिस समय हमें पता है कि क्या होते हैं, वो हो जाएगा a,2a के बराबर, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a कितना है 5/4 और 2a कितना हो जाएगा 5/2, और दूसरा एंड क्या हो जाएगा 5/4 -5/2, तो दीज आर द एंड्स ऑफ एल आर। फोकल लेंथ लिखनी है, फोकल लेंथ, अब कोई पॉइंट तो हमें गिवन नहीं है, तो फोकल लेंथ कैसे लिखेंगे, मान लो ये पॉइंट है जिसके लिए हमें फोकल लेंथ लिखना था, तो अगर इसको मैंने x, y लिया, तो इसका x कोऑर्डिनेट से ये डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा फोकल लेंथ x + a, होगा या नहीं होगा, तो x क्या है मॉड ऑफ x + a, तो x इज x और a कितना है प्लस का 5/4, तो दिस इज फोकल लेंथ। अगर x गिवन है तो यूज कर लो वैल्यू। बात समझ में आ गई सबको? तो बस तुम्हें पैराबोला से कंपेयर करके a की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद की सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए कि हम, या तो देखो अगर तुम डायग्राम बना लेते हो तब भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, और ऐसे याद है तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, कि पैराबोला अगर y² = 4ax है, तो फोकस ये a,0, डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन x, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ गई ओरिजिन के, तो ये x = -a लाइन हो जाएगी, ये वर्टेक्स है, ये एल आर है, ये उसके एक्सट्रीमिटीज हैं, ये फोकल लेंथ है, ये एक्सिस है, एक्सिस क्या है इसकी x एक्सिस अबाउट विच अवर कर्व इज सिमेट्रिक, अवर पैराबोला इज सिमेट्रिक, y = 0 लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं अदर पैराबोलास की, तो अब तुम लोग जरा ध्यान से देखना और फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है y² इज -4ax। -4ax अगर है तो इसके लिए ये होता कैसा है, इट इज ओपन टूवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। ठीक है, ओपन टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो इसका जो फिक्स पॉइंट हो जाएगा, अगर ये इस तरीके से इसकी ओपनिंग है लाइक दिस, तो देखो अब इसका फोकस चेंज हो गया, कहां पर पहुंच गया नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस पर, मतलब -a,0, तो इसका फोकस हो जाएगा -a,0। डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन अब राइट साइड में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितने डिस्टेंस पर ये है उतने ही डिस्टेंस पर होती है, तो ये हो जाएगी x = a लाइन। आयुष्मान समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये जो x = a है, इसको हम x - a = 0 भी लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स फिर से वहीं पर है ओरिजिन पर 0 0, वर्टेक्स लिख लिया। व्हाट अबाउट इट्स एल आर, एल आर की लेंथ सेम रहेगी, क्योंकि ग्राफ हमारा जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, और तुम फिर से चेक करके देख सकते हो। ठीक है, वैसे एक और तरीका है, तुम्हें एल आर अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो ऐसे भी देख सकते हो, भाई इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो माइनस से होगा, है ना, क्योंकि पॉइंट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये a डिस्टेंस पर है, और ये परपेंडिकुलर लाइन होती है हमारी, है ना, तो x - a, अगर तुम्हें y निकालना है तो हम कर्व से भी तो निकाल सकते हैं। दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यस और नो, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। ये हो जाएगा y² इज -4ax, x मतलब -a। ठीक है, तो ये हो गया y² = 4a², दैट मींस y इज ±2a, तो इसका मतलब है ऊपर 2a और नीचे 2a, मतलब हमें एक्सट्रीमिटीज दिखाई पड़ गए, क्या आ जाएंगे, एक बार 2a व्हेन इट इज अबव x एक्सिस, एंड नीचे -2a व्हेन इट इज
बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है, और लेंथ देखोगे तो उतनी ही रहेगी। -a, +-2। बात समझ में आ गई बच्चों? दिस इज अवर सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म, y² = -4ax। हर जगह हमें a को पॉजिटिव रखना है, तो अपने आप सारी चीजें जहां पे नेगेटिव होनी है वो नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं, क्वेश्चन अब साथ में करेंगे, पहले चारों फॉर्म्स डिस्कस हो जाएं। हाँ, तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है x² = 4ay। x² 4ay अगर है तो अब क्या हो जाएगी, ओपनिंग हमारी टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। और इसको जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक का फॉर्म लिखा हुआ है, y पावर 1 और x पावर 2, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो एनीवे पैराबोला ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें हमारा जो फिक्स पॉइंट है मतलब फोकस, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,a, ठीक है। पैराबोला ऐसा होगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स अभी तुम्हारी लाइन कैसी दिखाई पड़ रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, तो y = समथिंग लिखते हैं, और वो समथिंग क्या हो जाएगा, -a के बराबर, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे, लेकिन नेगेटिव साइड ऑफ बिलो एक्स एक्सिस है पॉइंट, तो वो -a डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो दिस लाइन इज y + a = 0 होगा, ऐसा y = -a लाइन। बच्चों देखो, जो ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हर बार तुम उसी तरीके से लेके आ सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, सपोज हमारा पॉइंट P है, हमें फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन गिवन होती है, ठीक है। तो सपोज फिक्स पॉइंट हमारा 0,a है, और जो फिक्स लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स क्या दी हुई है, y + a = 0। हमें पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है इस केस में, तो क्या करोगे, पॉइंट P का S से डिस्टेंस को हम इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस से ही तो इक्वेट करते हैं। ये लाइन टेढ़ी सी बन गई है, लेकिन ये सीधी है। ओफो, अरे यार, हाँ, तो ये इक्वेट कर दो। P पॉइंट x, y था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, x, y से इस पॉइंट इस लाइन का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, उसमें बस x था, इसमें y है, तो डिस्टेंस ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सब कुछ एक्सपेंड कर दो, क्या आएगा, x² आएगा, और ये होगा y² a² - 2ay, और राइट साइड में y² a² प्लस का 2ay, y² a² दोनों तरफ से कट गया, और हमारे पास इक्वेशन आ गई x² = 4ay। तो हर जगह तुम डेफिनेशन लगा के अपने फिक्स पॉइंट और लाइन को यूज करके पैराबोला की इक्वेशन तक जा सकते हो, ठीक है। मैंने बताया ना, एक के अगर सारे प्रूफ एंड एवरीथिंग यू नो, तो बाकी बिल्कुल सेम पैटर्न पर आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब सारे सेम पैटर्न पे तुम लिख सकते हो, याद भी रख सकते हो। बस ये याद रखो कि अगर ग्राफ हमारा किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। बच्चों एक चीज और बताती हूँ, देखो इसको और आगे लिखने से पहले, ग्राफ की सिमेट्री कैसे पता चलती है। भाई एक रूल मैंने शायद जब हमने ग्राफ्स डिस्कस करे तो बताया होगा कि अगर हमारा कोई भी कर्व लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्या किया, x को रिप्लेस करा -x से, ठीक है। और अगर उसमें कोई चेंज नहीं है, कर्व एज इट इज है, नो चेंज मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, तो हम कहते हैं हमारा ग्राफ जो है, हमारा कर्व जो है, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। उल्टा होता है, x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ग्राफ हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट y एक्सिस। और इसी को उल्टा कर दो,
अगर मैंने y को रिप्लेस किया माइनस y से एंड इफ देर इज नो चेंज, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। चेक करके देख सकते हो। देखो हमने एक पैराबोला तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनाया, ये एक कर्व है, मतलब ये काम मैंने इन जनरल लिखा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है दिस इज इन जनरल। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में अगर तुम y को माइनस y से रिप्लेस करते हो तो क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि y तो स्क्वायर के फॉर्म में। और अगर कोई चेंज नहीं आया तो ग्राफ हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए किसके अबाउट? x एक्सिस के अबाउट, और है भी। क्यों? क्योंकि हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे ही तो बनाते हैं इसका, जितना ग्राफ x एक्सिस के ऊपर उतना ही नीचे। एक और हमने पैराबोला का फॉर्म देखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इसमें अगर तुमने x को माइनस एक्स डाल दिया तो क्या कोई चेंज आएगा? नो, देयर इज नो चेंज, देयरफॉर पैराबोला इज दिस पैराबोला या दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जैसा y के लेफ्ट साइड में वैसे ही राइट साइड में। ओके तो ग्राफ को देखते ही उसकी सिमेट्री पहचान लो या तो, और सिमेट्री पहचानते ही तुम पैराबोला को अपने आप बना दोगे। और जैसी पैराबोला बन गया उसके बाकी सारी चीजें तो लिखनी समझ में आ रही है कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, फोकस इसके साइड में होगा जिस साइड वो ओपन है, उसके ऑपोजिट साइड में डायरेक्ट्रिक्स होगी, सेम डिस्टेंस पर होगी, तो हमने ये लाइन लिख दी। लाइन तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ग्राफ की सिमेट्री पता है तो दिमाग में सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि y इज इक्वल टू माइनस ए लाइन होगी। ठीक है, इसका LR फिर से सेम ही आएगा, तुम लोग अब खुद से चेक कर लेना, 4a के बराबर ही आएगा ये लेंथ। ठीक है, वर्टेक्स इसका फिर से सेम पोजीशन पर है 0 0 पर। और क्या लिखना है इसके बारे में? मान लो हमें लिखना है क्या लिखना है? एंड पॉइंट्स ऑफ LR, ये कितने हो जाएंगे भाई? इसका x कोऑर्डिनेट तो इतना ही है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट तो अभी हमें दिख रहा है, लेकिन x कोऑर्डिनेट नहीं पता चल रहा, तो x कोऑर्डिनेट निकाल लो। वैसे तो ये भी समझ में आ रहा है कि ये कितना होगा, लेकिन मान लो हमें निकालना ही है तो निकाल भी सकते हैं। कहाँ से? कर्व को यूज करके निकाल लो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4ay, y मतलब a, तो देखो ये क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2a के बराबर, यानी कि इधर 2a और इधर माइनस 2a। ठीक है, तो ये हो गया एंड्स ऑफ LR। और इसके अलावा फोकल लेंथ लिख लेते हैं। फोकल लेंथ क्या था? किसी भी पॉइंट से फोकस को ज्वाइन करने वाली जो भी ये लेंथ होगी, मतलब ये जो सेगमेंट है इसकी लेंथ इज फोकल लेंथ। लेकिन हम तो ये लिखते ही नहीं, हम तो PM लिखते हैं। और PM कितना हो जाएगा? x, y से इस लाइन का डिस्टेंस, और कितना था वो? y प्लस a के बराबर। तो ये जो भी y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट होगा उसमें a ऐड कर देना और मॉड ले लेना, मतलब डिस्टेंस है तो पॉजिटिव रखनी है, लेंथ निकाल रहे हैं हम तो पॉजिटिव होनी चाहिए। यस, ठीक है ना? अदिति बोल रही थी। यस ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या हो जाएगा भाई? जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax था, वैसे ही x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay भी होगा। सब कुछ उल्टा हो जाएगा अब इसमें। ठीक है, अभी हमारा पैराबोला ओपन टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक है, हाँ, तो पैराबोला ओपन टुवर्ड्स हो जाएगा नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, तो कैसा दिखेगा? ऐसा। ठीक है, और अगर ऐसा दिखेगा तो फोकस कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि हम बिलो x एक्सिस हैं तो ये हो जाएंगे 0, माइनस से। अब क्योंकि ये वर्टेक्स है और हमारा जो फिक्स लाइन होगी वो ऊपर आ जाएगी,
क्योंकि वो अपोजिट साइड में होती है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी, सेम डिस्टेंस पर होती है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू होगी, y इज इक्वल टू क्या होगी, a होगी। ये डायरेक्ट्रिक्स मिल गई। तो मतलब अगर ये पता है तो हमें ये सब कुछ लिखना आना चाहिए, और अगर ये गिवन है तो हमें पैराबोला तक पहुंचना आना चाहिए। रिवर्स मतलब वाइस वर्सा चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर से हमारा जो एल आर है वो 4a ही रहेगा। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं सारी चीजें यहाँ पे। वर्टेक्स 0 0, फोकस 0 -से, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, एल आर 4a। ठीक है, एंड्स भी समझ में आ रहे हैं कि कैसे लिखेंगे, तो दैट्स इट। हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ठीक है, फाइंड एवरीथिंग अबाउट दिस पैराबोला। यू हैव टू फाइंड फोकस, एक बार मैं लिख भी दे रही हूँ, एक्सिस, वर्टेक्स, एल आर, डायरेक्ट्रिक्स, एंड्स ऑफ एल आर। कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, एक सेकेंड रुक जाओ जरा। एंड्स ऑफ एल आर ये हो गया, और दैट्स इट, इतना ही लिख दो बस। सब यही सारी चीजें थी। हाँ तो बच्चों इस पैराबोला के लिए सारी इंफॉर्मेशन दे दो। भाई देखो मैंने क्या बताया था, ये तुम्हारी ये पूरी लेंथ तो 4a ही होती है। अगर ये 4a है तो इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2a हो जाएगा यहाँ पे, और और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2a। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, तो फोकस से डायरेक्ट ये एल आर तक की डिस्टेंस है, ये तो a होती है, तो इसका मतलब है ये a हो गया, और ये दोनों ही a हो गए। ठीक है, तो 2a कितना हो गया, 4a तुम्हारा 6 दिया हुआ है ना, तो 2a कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 3 हो जाएगा, मतलब कैसे भी निकाल लो यार। तो +-3 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जस्ट a है वो। तो 4a अगर 6 है तो a कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये 3/2। जो अर्नव आ गया था तुम्हारा, यस मैम, हो गया था। उदय, हाँ भाई उदय बोलो। भाई तुम्हारा ये वाला जो फॉर्म है, हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज -4ay से। ठीक है, इसको देखते ही तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए कि पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पर ओपन होगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो फोकस यहाँ पर होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स 0, -a होंगे। ठीक है, अब a कितना है वो निकाल लो यहाँ से। 4a किसके वो इक्वेट करोगे, किससे, 9 से। तुम्हें साइन को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हम साइन का ऑलरेडी ध्यान रख के इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तुम्हें तो बस a के प्लेस पर a की वैल्यू डालनी है, तो a को निकालो। ठीक है, तो हमारा जो 4a है वो 9 के साथ लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू आ गई 9/4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस हमें क्या मिल गए, 0, -9/4। डायरेक्ट्रिक्स क्या मिल गई, डायरेक्ट्रिक्स लाइन वाई एक्सिस, मतलब ये जो एक्स एक्सिस लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लिखी हुई है, सेम डिस्टेंस पर लिखी हुई है, और ये होगी क्या, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू होगी, y इज इक्वल टू हाउ मच, y इज इक्वल टू a। व्हाट इज a इज 9/4। मैंने क्या बताया था कि a को हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो हम a को पॉजिटिव ही रखेंगे। हम जो भी साइन का इधर उधर करना है, माइनस माइनस लगाना है, वो हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लाइन इज y इज इक्वल टू 9/4। इसकी एक्सिस भी दिखाई पड़ रही है, एक्सिस क्या हो जाएगी, दिस इज y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 लाइन। ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो इस तरह के हर पैराबोला में 0 0 ही रहते हैं, तो इसमें नॉट एन इशू। ठीक है, लेटस रेक्टम एल आर जो है वो हमारा यहीं पर लिखा होता है, इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, ये 4a के प्लेस पर ही लिखा है, और वही हमारा एल आर है। एंड्स ऑफ एल आर भी हम लिख सकते हैं। भाई तुम्हारा जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, माइनस है, तो y कोऑर्डिनेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब बाकी बचा ये डिस्टेंस, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, तो ये -a है,
यहाँ पर भी ये माइनस ए है, एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हें देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होती है, ये डिस्टेंस अगर तुम लोग यूज कर पाओ तो ये इसके बराबर होगी। देखो ये सब चीजें याद रखो, किसी भी पॉइंट का अगर हमें फोकस से डिस्टेंस चाहिए तो वो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स होता है, और ये ए है, ये ए है, तो ये 2a है, तो 2a है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिख दो 2a विथ माइनस साइन, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2a कॉमा माइनस है, ठीक है। और a की वैल्यू हमने निकाली रखी है 9/4, तो बस यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -9/2 कॉमा -9/4, और ये हो जाएगा 9/2 कॉमा -9/4। तो दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR। बच्चों एक क्वेश्चन और करना है क्या इस तरह का, एक और करवा लूं क्या, सोमिल बताओ। यस मैम, एक और दे। चलो ठीक है, एक और देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, इसके लिए राइट एवरीथिंग। एक बार फिर से, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x अगर पैराबोला है तो इसको तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से। a को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, और फिर जो भी माइनस प्लस होगा हम अपने फॉर्मूलों के हिसाब से करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। और हमें पता है कि ये पैराबोला कैसा है, ओपन टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब फोकस लेफ्ट साइड में होगा, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हमने 4a को 8 से कंपेयर कर लिया, तो a की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो ये -2,0 हो जाएगा, तो फोकस इज -2,0। डायरेक्ट्रिक्स इज दिस लाइन, जो कि ये 2 डिस्टेंस पर ही होगी ओरिजिन से, क्योंकि हमारा वर्टेक्स कहाँ पर रह रहा है, ओरिजिन पर ही रह रहा है। कौन सी लाइन होगी, बिकॉज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू होगी, x इज इक्वल टू क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 होगी, तो ये हो गया हमारा फोकस, ये है वर्टेक्स, ये है हमारी डायरेक्ट्रिक्स। व्हाट अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस जिसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस इज द एक्सिस y इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। LR की लेंथ मैंने बताया, ये तो यहीं पर लिखी होती है, 4a डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, LR यहाँ पर 8 है, और अगर एंड्स ऑफ LR लिखने हैं तो वो भी लिख सकते हैं। एंड्स क्या हो जाएंगे भाई, इस और इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट तो इतना ही हो जाएगा a के बराबर, ठीक है। मतलब a हमारा यहाँ पे क्या है, -2, x कोऑर्डिनेट इज -2, क्योंकि लेफ्ट साइड में हो तुम अभी, ठीक है। कॉमा 2a करना है, तो 2a करोगे तो 4a, तो 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। तो ये हमारे एंड पॉइंट्स आ गए, -2 +-4। सोमिल ओके, यस मैम। बच्चों अभी क्लियर है, सबको क्लियर है, अर्नव निकाल लिया था तुमने, यस मैम, मेरा आ गया था। ओके। बच्चों देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी हमें वर्टेक्स गिवन है 0 0, और फोकस गिवन है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0। बहुत आसान क्वेश्चन, तुम्हें पैराबोला लिखना है, तो अब इसको देखो कि ये कहाँ पर क्या चीज है, तो इसका पैराबोला कौन से फॉर्म में होगा, जल्दी से बता दो, जिसका आ जाए सबसे पहले वही बता दो। अरे हिल जा भाई, भाई देखो वर्टेक्स 0 0 है, ओके, फोकस 3,0 है, फोकस 3,0 का मतलब है यहाँ पर है, और अगर फोकस यहाँ पर है तो पैराबोला उसी साइड में ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पर है, तो हमें a की वैल्यू मिल गई, और a की वैल्यू मिल गई, पैराबोला को देख के समझ में आ रहा है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला है, तो a की वैल्यू 3 है, तो हमारा आंसर आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। कैसे भी कर लो, अब इतनी चीजें पता है तुम्हें, कैसे भी कर लो, यूज एनीथिंग। नेक्स्ट है, यू हैव टू फाइंड दैट पैराबोला जिसका फोकस गिवन है
6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, रुक जाओ यार इसको चेंज करते हैं। हाँ, तो फोकस गिवन है 0,-3 एंड डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 3। जिन्हें आंसर करोगे इसका, फोकस अगर 0,-3 है, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3 है, फोकस कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है, और लाइन डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है, तो पैराबोला कैसा होगा? फोकस की तरफ ही होता है, ऐसा होगा। और हमें a की वैल्यू दिखाई पड़ रही है, और ये क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे ओपन है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का है, तो और a हमें गिवन है, तो हो गया। ठीक है, एक और करूं, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स नहीं, ये थोड़ा ज्यादा आसान है, रुक जाओ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है विच इज सिमेट्रिक अबाउट, है तो सारे ही सिंपल, लेकिन चलो ठीक है, विच इज सिमेट्रिक अबाउट y axis and passes through 2, -3। अब बताओ व्हाट इज दैट पैराबोला। देखो क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। देखो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक अगर हमारा ग्राफ है, तो या तो वो ओपन अपवर्ड होगा और या तो ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब पैराबोला या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का होगा, और या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का होगा। अब एक इन्फॉर्मेशन हमें और दी है जिससे हम एग्जैक्टली कौन सा है उस पर पहुंच जाएंगे। ये 2,-3 से पास हो रहा है, ठीक है। 2,-3 का मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ पे है 2,-3? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इससे पास हो रहा है। तो इससे पास करने वाला पैराबोला कौन सा है? यही तो है, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इसमें डाल दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 4 - 4 इंटू a इंटू वाई, वाई इज ओसो सॉरी, अच्छा y इज -3 ना, हाँ ठीक है ओके। तो ये ऐसे लिख दिया, यहां से हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, ठीक है। तो बस अब इसमें डाल दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a इज 1/3 इंटू y, तो दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, तो बच्चों थोड़ा ज्योमेट्री पे ध्यान दो, और फॉर्मूले पता होने चाहिए, साथ में ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पे पॉइंट है, किस 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 तरह के पैराबोलास पॉसिबल हैं, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, एवरीथिंग। तो कुछ मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें, यहाँ तक तुम्हारा एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म, ठीक है। तो उसमें ये 11.2 एक्सरसाइज है, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, 12 क्वेश्चन दिए हैं, करके देख लेना। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है कि तुम ओरली कर सकते हो, ओरली हो जाने चाहिए अगर तुम्हें लेक्चर पूरा क्लियर है तो, ठीक है, सारे ओरल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपना फॉर्म चेंज करते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं इसमें। देखो अभी तक हम जो पैराबोला डिस्कस कर रहे थे ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म थे। अब अगर पैराबोला को मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट करने का मतलब क्या होता है, तुम अपने एक्स और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट, जो मतलब एक्स और वाई एक्सेस वाली जो चीजें हैं वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएंगी, इन द सेंस कि अगर तुम्हारा वर्टेक्स पहले यहाँ पर है, ये मान लो हमारा पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ट्रांसलेशन के थ्रू मैंने अपना वर्टेक्स चेंज कर दिया, और अब वर्टेक्स मिल गया हमें h, k, ठीक है। नाउ अवर वर्टेक्स इज h, k। देखो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसलेशन की बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स h, k हैं, तो पैराबोला की इक्वेशन में क्या चेंज होगा, ठीक है। हमने अपनी एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर दिया और वाई एक्सिस को भी शिफ्ट कर दिया,
ठीक है, तो अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो ट्रांसलेटेड पैराबोला जो हमें मिल रहा है जिसका वर्टेक्स h k है तो वो हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमारा जो x कोऑर्डिनेट था वो x माइनस h हो गया और जो y कोऑर्डिनेट था वो y माइनस k हो गया। तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया x माइनस h से और y को रिप्लेस कर दिया y माइनस k से इन दिस फॉर्म। तो हमें पैराबोला की इक्वेशन क्या मिल गई, ये मिल गई। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मान लो ऐसे लिखा हुआ है y प्लस 2 इक्वल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस 1, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो क्या करोगे, किससे कंपेयर करोगे इसको, हम इसको कंपेयर करेंगे अपने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म से। अब इस फॉर्म का जो वर्टेक्स था वो क्या था, x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। देखो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैंने यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y लिख दिया है। ठीक है, तो इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्या किया, x प्लस y प्लस 2, एक बार फिर से समझो बच्चों, देखो हमारे पास से पैराबोला ये दिया हुआ था और इसके वर्टेक्स पूछे थे। ठीक है, मैंने y प्लस 2 को लिख दिया कैपिटल Y और x माइनस 1 को लिख दिया था कैपिटल X। तो पैराबोला में ये चेंज करोगे तो ऐसा दिखेगा, दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म्स जिसका वर्टेक्स हमें पता है, x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें तो इस पैराबोला के वर्टेक्स चाहिए थे, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको स्मॉल x स्मॉल y के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 1 थी, डाल दी। कैपिटल Y को हमने कहाँ से लिखा था, y प्लस 2 से लिखा था, डाल दिया। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू माइनस 2 आ गई, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बात समझ में आ गई। तो अगर तुम्हारे पास शिफ्टेड ट्रांसलेटेड पैराबोला है तो उसमें सबसे पहले तो इस तरह का चेंज कर लो, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर अपने वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म जिस फॉर्म में भी है उस फॉर्म से कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। ये तो मैंने सिर्फ वर्टेक्स लिखे हैं, तुम्हें यहाँ का फोकस एंड एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। सपोज ये लिख लो पहले एक बार बच्चों। तो पैराबोला हमारे पास लिखा हुआ है y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1। ठीक है, और हमें इसके बारे में फिर से क्या लिखना है, सब कुछ, राइट एवरीथिंग अबाउट दिस पैराबोला, राइट एवरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट एवरी इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक एक के लिए मैं काम कर देती हूँ, एक के लिए तुम लोग करके दिखाना। ठीक है, तो देखो मैंने फिर से आसान वाला लिया है, मुश्किल वाला तुम्हारे पास जाने वाला है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले y माइनस 2 को कैपिटल Y और x प्लस 1 को कैपिटल X रिप्लेस कर देंगे। तो हमें मिल गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये मिल गया। ठीक है, तो अब कहाँ से शुरू करा जाए, वर्टेक्स से शुरू कर देते हैं। वर्टेक्स इस पैराबोला का क्या होता है, जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो हमें तो सब कुछ स्मॉल x स्मॉल y के लिए लिखना है, इस पैराबोला के लिए लिखना है। तो x प्लस 1 को मैंने 0 से इक्वेट कर दिया और y माइनस 2 भी 0 से इक्वेट कर दिया। क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 यहाँ से 2, दिस इज वर्टेक्स। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं फोकस पे। फोकस क्या होता है इस पैराबोला का, सब कुछ इससे कंपेयर कर रहे हो तो इसके लिए लिखो और फिर हम स्मॉल x स्मॉल y तक पहुंचेंगे। ओके, जो अपनी ट्रांसलेटेड एक्सेस है वहां तक हमें जाने के लिए हमें पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से आगे बढ़ना है। इस पैराबोला का फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पैराबोला कैसा बनता है, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस होता है a,0, मतलब जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो a के बराबर होता है और जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, x मतलब, अब एक सबसे पहले तो a की वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं जिससे हम a जहां पर भी आए उसे यूज कर लें। तो 4a इज, हम कंपेयर कर रहे हैं y स्क्वायर 4ax से, है ना।
इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर रहे हैं। तो 4a के प्लेस पर क्या लिखा है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4। तो फोकस, अब हमें इस पैराबोला का अगर फोकस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x इज कैपिटल X इज 1/4, a की वैल्यू डाल दी, और कैपिटल Y इज 0। अब कैपिटल X क्या था, ये था x प्लस 1, x प्लस 1 इज 1/4, और कैपिटल Y मतलब y माइनस 2 इज 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 माइनस 1 और y इज इक्वल टू 2। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3/4, 2। किसी को कोई डाउट इसमें, ओके है यहाँ तक? भाई हमने अपना a ढूंढ लिया और फिर सब कुछ अपने स्टैंडर्ड पैराबोला के हिसाब से लिख दिया कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, ठीक है। इसकी एक्सेस देख लेते हैं। एक्सेस कैसे ढूंढोगे, इस पैराबोला की एक्सेस क्या होती है, पैराबोला की एक्सेस है, दिखाई पड़ रही है एक्स एक्सेस है, इसका मतलब इक्वेशन y इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कैपिटल Y इक्वल टू 0। लेकिन हमें तो स्मॉल x और स्मॉल y के टर्म में चाहिए, तो कैपिटल Y कितना था जो रिप्लेसमेंट दिया था y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सेस। डायरेक्ट्रिक्स लिख देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है हमारे पैराबोला का, इस टाइप के पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये लाइन होती है, दिस इज y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू होती है, और x इज इक्वल टू माइनस a इज दिस लाइन, और a की वैल्यू हमने निकाली हुई है, दिस इज 1/4, तो वही यूज करो, ठीक है। अब फिर से हमें तो स्मॉल x स्मॉल y तक पहुंचना है, तो कैपिटल X की वैल्यू डाल देते हैं, तो x प्लस 1 इज -1/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/4 माइनस 1, दिस इज -5/4। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द गिवन पैराबोला, ओके। अब आ जाते हैं एलआर पे। एलआर में नो चेंज, एलआर तो एलआर ही होता है, तो 4a के प्लेस पर जो भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी वही है यहाँ पर भी वही है, तो वो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी a की वैल्यू निकाली है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के बराबर, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ ओके, हाँ तो ये हो गया हमारा एल आर, ठीक है, दैट्स इट। तो ऐसे ही निकालते हैं। तो बेसिकली तुम्हें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है कि कौन से टाइप का ये पैराबोला है, और उसके बाद सारी चीजें कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चेक करते जाओ और लिखते जाओ, ओके। ये लिख लिया बच्चों, आगे बढ़े, मैं आप क्वेश्चन दे दूं तुम्हें। मैम आपने इसमें a की वैल्यू कैसे निकाली? ए की वैल्यू कैसे निकाली, भाई तुम इसको इससे कंपेयर कर रहे हो ना, वाई स्क्वायर हमारा क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, किससे कंपेयर हो रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म से, है ना। तो 4a के प्लेस पर 4 लिखा हुआ है ना, तो a की वैल्यू 1 है ना। यस मैम बनाएगी। शिट, तो हर जगह मैंने वही यूज कर दिया, ये तुम पहले बता देते भाई। 4a के प्लेस पर 4 लिखा हुआ है, तो a इज 1। तो बच्चों ऐसी ऐसी चीजें बता दिया करो तुरंत, देखो सारा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे x इज a की जगह 1 लिखना है हमें, ये 1 है, तो ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। फिर से a कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, a की वैल्यू हो गई -1, यानी ये -1 लिखा है, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और LR 4 हो गया, अब ठीक है। यस मैम।
बच्चों करेक्ट कर लो इसको, और ऐसी ऐसी चीजें बता दिया करो। इतने सारे बच्चे बैठे हुए हो, देख रहे हो, मेरी तो 2 ही आंखें हैं और इसको देखने वाले कितने हैं? 32 आईज। ओके। Yes, ma'am. अच्छा देखो, अब क्या है, सपोज हमारे पास ऐसे लिखा होता कि राइट वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सेस लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज 4x + 4y। ठीक है, इस पैराबोला के लिए सब कुछ लिखना है तुम्हें। ठीक है, तो अब तुम क्या कहोगे, क्या ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अलग अलग है? नो मैम सेम। सेम है? आर यू श्योर? क्या करेंगे हम, जो टर्म क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर के साथ है उस तरह के सारे टर्म, मतलब वो वेरिएबल एक साइड कर लो और दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड रखो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे फिर से हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, y के टर्म्स को एक तरफ, x को एक तरफ, और फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाई कोफिशिएंट ऑफ y विच इज -4 डिवाइड बाई 2, तो 2 आएगा, स्क्वायर करोगे और उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज y - 2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो दिस इज x + 1। तो देखो जो ऊपर लिखा है ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले अपने, अगर तुम्हारे पास पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम पहले उसको लेकर आएंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के, और फिर हम बाकी आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब एक सिमिलर क्वेश्चन देखो करके दिखाती हूँ, मैं ही कर देती हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर एक तुम लोग ट्राई कर लेना। सपोज तुम्हारे पास लिखा हुआ है 4y स्क्वायर + 12x - 12y + 39 = 0, and you have to write everything मतलब vertex, focus, directrix, LR, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं गया? ठीक है, ये सब चीजें लिखनी है। एक्सेस भी ऐड कर देते हैं। अब बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग को करना है, हमने देखा क्योंकि y पावर 2 के साथ है, ठीक है, तो y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, क्योंकि y में हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, और बाकी सब कुछ कर दो राइट में। तो -12x एंड -39 हो गया राइट साइड में। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को पहले तो लेना पड़ेगा कॉमन। ठीक है, y स्क्वायर हो गया माइनस का 3y हो गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या करेंगे, 3/2 कोफिशिएंट ऑफ y का डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि 9/4 ऐड हो जाएगा, 9/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास -12x है, -39 है। ठीक है, अब इन तीनों को मैंने साथ में कर दिया, हमें मिल गया y - 3/2 का होल स्क्वायर। और एक टर्म अभी और भी है बाहर, 4 मल्टीप्लाई में ओवरऑल बाहर है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। अब 4 को अंदर ले जाओ तो 4 टाइम्स y - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -9 जो कि राइट साइड में जाएगा। ये 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो -9 राइट में आएगा, और ये हो जाएगा +9। बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखते रहना। तो -12x हो गया, -30 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको -12 इसमें से ले लो कॉमन। ठीक है, हमें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए क्या रखना, क्या ध्यान रखना है कि ये y - k का स्क्वायर = 4a टाइम्स x - h फॉर्म में होना चाहिए। मतलब यहाँ पर x और यहाँ पे जो y दिख रहे हैं इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो भी एडजस्टमेंट है वो a में हो जाएंगी, लेकिन x और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैंने x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए -12 को कर दिया बाहर, और हमारे पास बच गया x + 30/12। ठीक है, अब इस 4 को भी यहां से हटाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए। तो ये हो गया y - 3/2 का होल स्क्वायर,
4 को मैंने डिवाइड कर दिया तो -3 टाइम्स x प्लस 30/12। अब हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं जिसके आगे हम सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या लिखा हुआ है, 30/12 इज हाउ मच? मैम 5/2. 5/2, राइट। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज -3 टाइम्स x प्लस 5/2। किससे कंपेयर करेंगे बच्चों? आप ध्यान से देखते जाना, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से। ठीक है, इसमें मैंने रिप्लेसमेंट्स दे दिए, क्या? y माइनस 3/2 को कैपिटल Y और x प्लस 5/2 को कैपिटल X। 4a के प्लेस पर 3 लिखा हुआ है, a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 3/4। अब सब कुछ इसके लिए लिखना शुरू करो और फिर स्मॉल, -3/4. नहीं माइनस क्यों होगा? माइनस को तो इग्नोर ही कर देते हैं ना, इसको इससे कंपेयर कर रहे हो ना। Oh yes मैम. ठीक है, पैराबोला इस फॉर्म में होगा, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ओपन, इस तरीके का पैराबोला है। ठीक है, तो ध्यान रखो इसमें जो फोकस होगा वो -a,0 है। ठीक है, ये सब चीजें इस फॉर्म के लिए तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्टेक्स पे। ठीक है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ठीक है, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? x0 y0। हमें स्मॉल x स्मॉल y तक जाना है तो x प्लस 5/2 को 0 एंड y माइनस 3/2 को 0। यहाँ से हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिख गए -5/2, 3/2। अब आ जाते हैं फोकस पे। फोकस इस पैराबोला के लिए क्या होता है? देखो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, कैपिटल X जो है वो -a के बराबर और कैपिटल Y 0 के बराबर। ठीक है, कैपिटल X मतलब x प्लस 5/2, -a मतलब -3/4। a की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा? -3/4 -5/2। कितना होगा ये? ये 4 हो गया, ये -3 है, ये -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा -13/4। तो x कोऑर्डिनेट -13/4, y कितना है? y -3/2 के बराबर। ये y की वैल्यू कैपिटल Y हमें स्मॉल y के टर्म में चाहिए और ये हो गया 3/2। मतलब हमारा फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए -13/4, 3/2। ठीक है, यहाँ तक फोकस निकल गया, वर्टेक्स निकल गया, डायरेक्ट्रिक्स लिख देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स हमारे इस पैराबोला की क्या होती है? x इज इक्वल टू a। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? कैपिटल X इज इक्वल टू a। कैपिटल X कितना है? x प्लस 5/2। a कितना है? 3/4। तो यहाँ से हमें स्मॉल x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3/4 माइनस 5/2। ठीक है, फिर से एलसीएम 4, ये 3, ये 10, वैल्यू -7/4। तो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके एक्सेस लिख देते हैं। एक्सेस क्या हो जाती है हमारे पैराबोला की? क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सेस है तो y इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0 लिख लिया। अब कैपिटल Y की वैल्यू क्या है? y -3/2। y -3/2 इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर एक्सेस। ठीक है, और LR लिख देते हैं। LR मतलब, LR लिखना बड़ा आसान है, यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो LR की वैल्यू होगी 3 के बराबर। ठीक है, और अदरवाइज ये भी दिखाई पड़ रहा है, कंपेयर कर रहे हो तो भी वहीं पे घूम फिर के आ जाओगे 3। दैट्स इट। अब इसको एक बार समझ के लिख लो और फिर एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगी, वो कर लो और क्लास एंड। ठीक है, तो इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को बताओ। भाई हमारे पास इस तरह का फॉर्म लिखा होगा और हमें सब कुछ लिखना, राइट? यू हैव टू राइट वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एलआर, एक्सेस ऑफ द पैराबोला, सब कुछ। ठीक है, तो क्या करोगे? जिसमें क्वाड्रेटिक है उसको एक तरफ और बाकी सारे टर्म एक तरफ, और फिर किस फॉर्म में लेकर आना है? वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। ठीक है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ कॉमन ले लो और सब कुछ ए में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए उसके बाद हम
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिए इस पैराबोला से, स्टैंडर्ड पैराबोला से नोट करेंगे और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म्स में आंसर कर देंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू, पहले ये तो लिख लो एक बार, फिर क्वेश्चन देती हूँ। उसके बाद तो बहुत आसानी हो गया, क्योंकि हमें दिख रहा है ये एक्स कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a कैपिटल वाई से कंपेयर होगा। ठीक है, तो देखो एल आर कोई पूछ रहा था तो 4a के प्लेस पर क्या लिखा है, 1 ही तो लिखा है, तो 1 इज एल आर की लेंथ। ओके, लक्षिता थी, अनुष्का थी, कोई तो बच्चा था, अदिति थी, आई डोंट नो, मतलब आवाज सुन लो कि बहुत एक जैसी। यस मैम। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और बाकी एक्सेस दिखाई पड़ रही है तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, पैराबोला ऐसा है तो ओपन टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0 इज द लाइन, तो बेसिकली कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और फिर हम कर देंगे स्मॉल एक्स में कन्वर्ट, कैसे, स्मॉल एक्स -3 इज 0, क्योंकि हमने इसको लिखा है कैपिटल एक्स और इसको लिखा है कैपिटल वाई। ठीक है, और फिर सब कुछ इसके अकॉर्डिंग हमें पता है, दिस इज 0, -a पॉइंट, दिस इज y इज इक्वल टू a लाइन। ठीक है, तो सब कुछ पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिखो और फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तक पहुंच जाओगे, मतलब फिर यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, अब अगर कोई कहेगा कि सारी चीजें लिख के दिखाओ तब तो मैं लिख के दिखाऊंगी, वरना ठीक है एंड करते हैं क्लास को। ओके, बता दो किसी को कोई डाउट हो तो। संचित हो गया था तुम्हारा, बोलो। Yes, संचित ma'am. हो गया था, ओके, और किसी को कोई डाउट हो, आकर्ष, आदित्य, बता दो। ठीक है, फिर स्टॉप, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ मैं।